हेलोइन वाली फिल्म आ गई। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नेहा तुम्हारी काफी क्लासेस छूट गई हैं भाई। ये पूरा वेव ऑप्टिक्स उड़ा दिया तुमने, कब कंप्लीट करोगी नेहा? यस मैम। आपने वेव ऑप्टिक्स कवर किया है? कितनी क्लासेस रहती हैं आपकी? हाँ, मैं कह रही हूँ वेव ऑप्टिक्स में आपने कितनी क्लासेस मिस करी हैं? अरे बोलो। आंचल तुम कल क्यों चली गई थी क्लास छोड़ के फिजिक्स की? मैम नेट खत्म हो गया था। हाँ, क्या हो रहा था? सर दर्द? नेट खत्म हो नेहा गया जब था। तुम्हें मेरी आवाज ही नहीं आ रही तो पढ़ोगी कैसे? हाँ, अब आ रही है? हेलो। बीच बीच में दर्द आ रहा है, कभी कभी बहुत दस्त तो आ रही है। नहीं मैम आ रही है। ये आवाज तो आ रही है। रिज्वाइन करना पड़ेगा करके। करो, रिज्वाइन करो। नेहा रिज्वाइन करो, फिर आंसर देना। हाँ प्रतीक बोलो।
अच्छा, सुखजीत नहीं आई अभी? अब सही आ रही है। हाँ, तैयारी है ना? Yes, ma'am. हाँ, अपने एंड से देख लिया करो। नेहा अब आ रही है वॉइस? हाँ जी मैम। हाँ, मैं कह रही थी वेव ऑप्टिक्स में कितना छूट गया तुम्हारा क्लासेस? मैम क्लास इंड्यूस्ड मैम। कितनी क्लासेस मिस करी है? 2-3 करी शायद। वेव ऑप्टिक्स जब शुरू करा था तब आपने क्लासेस ली थी? मैम फर्स्ट क्लास ली थी। बस, फिर आज क्या समझ में आएगा? समझ में आ जाएगा, कोशिश करना, ठीक है? कल पेपर है, फिर कल तुम्हारा संडे को टेस्ट है ना वेव ऑप्टिक्स का? हाँ जी मैम। क्या करके आओगे कल के पेपर में? मैंने तो अभी हेलोइन वाली थीम है ना, इसलिए लगा दिया वो। कैसा लग रहा है एकदम दिखाने? मैम आइज ब्लिंक कर रहा है ना, तो अजीब सा लग रहा है। कोई देखेगा। ये दो थीम तो हॉरर ही लगाऊंगी। ये कैसी है मैं देख लेते हैं, फिर जूम कर। ये तो फिर बहुत ज्यादा ही वाहियात सी हो गई ना। देखो, हर जगह मकड़ी का वो लगा हुआ है जाला। ये तो बेकार हो गया, हटाओ इसको। ये ठीक है, ये लगे रहने। हरलीन आ गई। हरलीन, तुमने कितनी क्लास मिस करी है भाई? मैम मैंने तो जो पहली क्लास छुट्टियों के बाद वही मिस करी थी। ठीक है। तुम्हारी क्लास का एक बच्चा गुरविंदर, वो तो ड्रॉप मार गया, वो तो आता ही नहीं क्लास। आकाश का दोस्त है, आकाश ने उसको कुछ सिखा दिया। हाँ, आकाश खुद आऊंगा। मैं तो आप तो आ रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा। उठाता ही नहीं फोन। कह रहा अगले साल करूंगा जी। तो इसमें मुझे भी पता था ड्रॉप लेके कर सकते। कुछ नहीं करेगा वो, अगले साल भी देखो। हाँ प्रिंस, प्रिंस आपका कोई ग्रुप बना हुआ है क्या अलग से? प्रिंस, प्रिंस क्लास में तो है, बोलेगा ही नहीं। प्रिंस आवाज आ रही है? प्रिंस आवाज सुनाई दे रही है? ये देखो, ये पता ही नहीं चलता ये क्लास में भी है नहीं है। प्रिंस, निकाल देते हैं फिर क्या करें। क्लास से रिमूव करो, बोल ही नहीं रहा तू। आ गया। और दीप्ति, तुमने पढ़ाई शुरू कर दी? तुमसे जो होमवर्क दिया था मैंने, तुम्हारा प्लान बना के, वो होमवर्क कहाँ है तुम्हारा? केमिस्ट्री के चैप्टर्स कंप्लीट करने थे तुम्हें। यस मैम। मैम चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है मैम, उसके बाद थोड़े से पीवाईक्यूज रह गए।
चैप्टर 1 तुम्हें 4 चैप्टर दिए थे, अभी 1 पे ही हो। यस मैम, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल भी थे ना मैम स्कूल में, इसलिए। दीप्ति कैसे निकालोगी जेई? तुम होमवर्क नहीं करके दे रही हो। हाँ, PYQs नहीं लगाओगी तो कैसे चलेगा? बोलो। यस मैम। कृपा तुम्हारा कुछ नहीं आया है, कहाँ है ये कृपा? यस मैम। हाँ, कृपा कल जो होमवर्क दिया था उसे भेजना शुरू कर दो धीरे धीरे, जो भी ओके करना है। मैम। ओके मैम। ओके। और जब भी अगर शेयर करो तो सोच लेना कि आप उसको जेन्युइनली अटेम्प्ट करके ही शेयर करो, ठीक है? खुशबू मैम कभी भी तुमसे कॉल करके वाइवा ले सकती हैं, ठीक है? ओके मैम। ओके ओके। ठीक है। ठीक है, बाकियों का तो। और किसी को फिजिक्स में कोई दिक्कत आ रही है? किसी को फिजिक्स में किसी भी चैप्टर में या किसी चीज में भी फिजिक्स में इशू आ रहा है, वो हैंड रेज करके पूछ सकता है। बोलो, फिर हम नया चैप्टर डिफ्रैक्शन शुरू करेंगे। सॉरी, टॉपिक बोलो बेटा। मैम आप एक क्लास लेकर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट समझा दोगे? वो तो मैंने तुम्हें पढ़ाया ही नहीं है। मैम वो बोर्ड्स में आना है ना। बोर्ड्स कब है? जब बोर्ड्स में आएगा तब ले लेंगे एक क्लास, अभी पढ़ाऊंगी तो वैसे भी भूल जाओगे। ओके मैम। हाँ, अभी जो पढ़ाया है उसका बताओ। बोलो। नो मैम। किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही फिजिक्स में? ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोलो, अगर किसी चैप्टर में दिक्कत आ रही है तो आई विल टेल यू कि उस चैप्टर को या उसको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। जल्दी जल्दी बोलो। हरमित तुम्हें सब आता है फिजिक्स में? सौम्या तुम्हारा तो इशू मुझे पता है, बाकी तुम्हारे अलावा पूछने दो। मैम हरमित वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था, वो मैंने आपसे पूछा था मैम, आपने वो वीडियो को हो गया था, समझ आ गई थी चीजें? हाँ, सौम्या बोलो, संध्या बोलो, एक एक करके। इसमें मैम मेरे को अभी मैम थर्ड और सेकंड चैप्टर में थोड़ा सा इशू है। सेकंड थर्ड नाम बोलो। मैम एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का है मैम और एक कैपेसिटेंस का। अच्छा, ठीक है। और प्रतीक तुम बताओ। प्रतीक बोलो बेटा। हैंड मैम रेज कर दिया। अल्टरनेटिव करंट। बस एक ही चैप्टर? सबसे इजी चैप्टर पे हैंड रेज किया है इसने। अल्टरनेटिंग करंट तो बहुत आसान चैप्टर है। चलो ठीक है। और तो मैम मेरे को पोटेंशियल वाले में है। कौन से वाले में? पोटेंशियल एनर्जी वाला। पोटेंशियल एनर्जी तो टॉपिक है। मैम वो ही समझ नहीं ना, तो उसके फॉर्मूले मिक्सअप हो रहे हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला ही नहीं आता। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले में तुम आधी से ज्यादा स्टूडेंट्स को इशू है। क्यों भाई, तुम में से सबको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों नहीं आता? जबकि इसी चैप्टर को 2 बार पढ़ चुके हो तुम, बूट कैंप में फिर यहाँ भी। मैम स्कूल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी तो आ गया, उसका थ्योरी वगैरह भी अच्छे से आ गई मैम, बस उनके क्वेश्चंस में थोड़ी सी वेरिएशन है ना मैम, वहाँ पे नहीं है, कंफ्यूज हो सकते हैं। नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक, नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से तो सबसे इजी सवाल बनते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो डिफिकल्ट साइड पे जाएगा ही नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक से डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बन सकते। मैग्नेटिक फील्ड जिसमें तुम राजी हो रहे हो वहां से डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं अगर आ गया तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक से तो फॉर्मूला से इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, वही वही फॉर्मूले लगेंगे गिने चुने। ठीक है, तो जिन बच्चों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिक्कत है ना, एक बार सारे शॉर्ट नोट्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ो, फॉर्मूले पढ़ो कि ये फॉर्मूला कब कैसे लग रहा है। अगर तुम्हें शॉर्ट नोट की किसी भी फॉर्मूले में दिक्कत आती है तो वो मेरे से एक बार पूछ लो कि मैम ये फॉर्मूला कैसे लगाया है, इसमें आर क्या है, ए क्या है। अगर किसी फॉर्मूले में दिक्कत आती है तब फॉर्मूले देखने के बाद भाई सवाल ही लगाने पड़ेंगे फिजिक्स में, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है फिजिक्स में। तो बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के तो तुम फिजिक्स में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जिनको फिजिक्स में दिक्कत है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिक्कत है, पहले एक यही काम करना कि पहले एक बार थ्योरी रिवाइज कर लो, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें 20-25 सवाल ऐसे दे दूंगी
अगर उन क्वेश्चंस को लगा लोगे तो ये हो सकता है कि तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। बात समझ में आई? ओके मैम। यस मैम। हाँ, तो ये कर लेना। आई विल शेयर द लेक्चर, ठीक है, वो वीडियो लेक्चर में शेयर कर दूंगी। नेहा को मैग्नेटिज्म में इशू आ रहा है, ठीक है। तो नेहा तुम्हारे लिए भी यही है कि सबसे पहले तो तुम्हें मैग्नेटिज्म के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब कैसे लगता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। ओके अगर मैम। तुम्हें उस दौरान किसी भी चीज में डाउट आता है तो हम एक डाउट सेशन रख सकते हैं, है ना, जैसे सौम्या के साथ भी है एक। सौम्या तुम पढ़ लेना, मैं किसी भी दिन डाउट सेशन रख सकती हूँ, तुम्हारे डाउट एक दिन में ले लेना, ठीक है। ओके मैम। और जैसे संध्या तुम्हें भी इशू है जैसे कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो तुम भी ऐसे ही करना। पहले एक बार उस चैप्टर को अपनी तरफ से पढ़ने की कोशिश करना, फिर जिन चीजों में तुम्हें इशू आ रहा है मैं एक कॉल रख लूंगी, वो तुम्हारी उसमें सौम्या भी आ जाएगी, संध्या भी आ जाएगी, और जिस स्टूडेंट को और इशू है वो आ जाना, एक कॉमन डाउट सेशन रख लेंगे। हाँ हाँ बोलो अमनदीप। मैम मैं भी आ जाऊंगी। क्यों? जिसको डाउट है वही आएगा ना। मैम सारे डाउट्स इकट्ठे करके रख लूंगी ना, फिर एक ही बार। नहीं नहीं, फिर तुम आओगी तो इनके डाउट्स नहीं पूरे हो पाएंगे, तुम्हारा फिर अलग से रखेंगे, इन दोनों के साथ नहीं रखूंगी, ठीक है। तुम्हारा अलग से रखेंगे फिर किसी दिन। आप अपने डाउट्स के लिए अपने आप डाउट्स रख लो आप। सेम नेहा है ना, नेहा तुम भी ऐसे ही करना, फिर नेहा का और अमनदीप का एक साथ रख लेंगे, ठीक है, ऐसे कर हाँ लेंगे। जी मैम। और पहले इसका वन शॉट देखो नेहा, वन शॉट का मतलब पहले उसके फॉर्मूले देखो कि क्या फॉर्मूले हैं। जिस टॉपिक में दिक्कत आती है उसकी रिकॉर्डिंग वॉच कर लो दोबारा से, उसके बाद सवाल लगाओ। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है तो कॉन्सेप्ट पूछ लो पहले, और फिर तुम्हें क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, ग्रुप में टैग करना है। और नवजोत, तुम्हें नवजोत कोई दिक्कत नहीं आ रही? अंशिका, हरलीन, सुहानी, कृपा, किसी भी चैप्टर में दिक्कत नहीं है फिजिक्स में? मैम हमने तो बता दिया मैम आपको, वो कैंसिल वाला ही है। करूंगी ना पीवाई क्यूज, तो मैं डाउट आपको बता दूंगी। आपने बोला था ना कि एक क्लास लगाएंगे डाउट सेशन की, तो तब कर लूंगी मैं पीवाई वो क्यूज तभी लगेगी, बनाऊंगी। पहले मुझे ये तो दिखाओ कि तुमने आपने पढ़ा क्या है ना। तो पहले तुम्हें मैंने फिजिक्स की जगह केमिस्ट्री बोला है, तो पहले तुम्हें केमिस्ट्री करनी है, केमिस्ट्री के जो जी 4-5 चैप्टर्स हैं। हाँ पहले वो करो, फिर उसके बाद वो करने के बाद जब तुम्हें फिजिक्स पे मूव करना है, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ भाई 3 महीने रह गए हैं, अपने आप अपने सीरियस हो जाओ, फालतू की इधर उधर की चीजों में मत पढ़ो। बोर्ड्स 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 होते रहेंगे, जो यहाँ पढ़ रहे हो वो भी बोर्ड्स में काम आएगा। जेई निकाल लोगे तो कहीं एडमिशन मिल जाएगा, बोर्ड्स निकाल लोगे तो बस स्कूल में वाहवा मिल जाएगी और कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो हम अभी तक क्या क्या पढ़ के आ चुके हैं वेव ऑप्टिक्स में? हमने इंटरफेरेंस पढ़ा है कि इसकी कंडीशंस क्या होती हैं। उसके बाद हमने वाईडीएससी पढ़ा है। थर्ड हमने वेरिएशंस पढ़ी हैं इन वाईडीएससी। फोर्थ हमने पोलराइजेशन पढ़ा है। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिफ्रैक्शन। ये टॉपिक्स हैं तुम्हारे वेव ऑप्टिक्स के। अब तुम देख लो तुमने कौन कौन से टॉपिक छोड़े हैं जो बच्चे क्लास में नहीं आए हैं। आज लास्ट टॉपिक है डिफ्रैक्शन, 30-40 मिनट का टॉपिक है, हम आज कवर कर लेंगे, ठीक है। देखो शायद मैंने कराया है क्या तुम्हारी क्लास में डिफ्रैक्शन पढ़ा दिया? नो मैम। नहीं मैम। ठीक है, सारे बैचेस में यही चल रहा है ना, सेम सिलेबस, तो पता नहीं। ओके तो देखो डिफ्रैक्शन भी क्या है। डिफ्रैक्शन भी ये प्रूफ करता है कि जो लाइट है ना वेव नेचर शो करती है। डिफ्रैक्शन का फिनोमिना लाइट का वेव नेचर प्रूफ करता है। कैसे प्रूफ करता है? देखो क्या हुआ, मान लो हमारे पास ये एक सोर्स है, इस सोर्स से लाइट रेज निकल रही है हर कहीं, हर डायरेक्शन में, पीछे तो नहीं निकलेंगी। अब हमने क्या किया, इस सोर्स के सामने एक वो लगा दिया ऑब्स्टिकल, एक स्टिक टाइप समझ लो। ये मैंने एक ऑब्स्टिकल लगा दिया और मेरे पास यहाँ है स्क्रीन।
अब होगा क्या, अगर रे ऑप्टिक्स क्या कहती है, रे ऑप्टिक्स कहती है कि सोर्स यानी लाइट रेज किस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो लाइट इससे ऐसे बैंड हो यहां चली जाएगी, स्ट्रेट लाइन यहां से टकरा के यहां चली जाएगी ऐसे। ए बी पोर्शन में क्या मिलना चाहिए बेटा, ब्लैंक। राइट। आकाश क्या मिलना चाहिए, खाली कुछ नहीं मिलेगा। प्रतीक क्या मिलना चाहिए। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो हमें, जैसा कि रे ऑप्टिक्स कहती है, रे ऑप्टिक्स यही कहती है ना कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ। हाँ, तो प्रतीक मुझे बताओ ए बी पोर्शन में डार्क मिलना चाहिए ब्राइट। हाँ मैम ए और बी के सेंटर में तो डार्क मिलेगा। हाँ, प्रतीक आप बताओ, क्लास में है ये प्रतीक। कहाँ है ये प्रतीक, इसको भी क्लास से निकाल दिया। जो बच्चा मेरा मैं नाम लूंगी और वो अगर नहीं बोला ना तो उसे क्लास में 1 सेकंड नहीं रुकने दूंगी। इसको अभी निकालती हूँ, और ये दोबारा एंट्री करे ना प्रतीक तो मुझे बता देना। कहाँ गया, चला गया। प्रतीक नहीं है ना क्लास में, ये ऐसे ही करता है। स्टार्टिंग में 10 मिनट आ जाएगा, जैसे ही मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ 1 मिनट रुकना बस, ठीक है। पिक नहीं कर रहा है मोबाइल, फोन उठा नहीं रहा है। अगली बार से इसे क्लास में नहीं आने दूंगी, देखना। किसको धोखा देते हैं ऐसे करके ये, हाँ। स्टार्टिंग में आ गए उसके बाद चले गए, हाँ। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भाई अगर यहाँ पर ऑब्स्टिकल है और लाइट स्ट्रेट पाथ में जाएगी तो लाइट ऐसे ऐसे चली जाएगी। इसका मतलब इस ए बी पोर्शन में मुझे डार्क मिलना चाहिए था, करेक्ट। लाइट जाएगी ही नहीं इस रीजन में, डार्क मिलना चाहिए था। बट एग्जैक्टली हमें देखने को क्या मिला कि लाइट इस रीजन में बैंड होके इस डार्क रीजन तक पहुंच रही थी, सपोज ए डैश। यहाँ पर लाइट फिर नीचे वाले ऑब्स्टेकल से टकराती है और बैंड होती है और फिर यहाँ पर जाके
सपोज यहाँ बी डैश पे मिलती है, तो इसका मतलब जो ये वाला रीजन है, यहाँ पर तुम्हें क्या क्या देखने को मिल रहा है, ब्राइट देखने को मिल रहा है, जबकि मुझे तो ब्राइट देखने को मिलना ही नहीं चाहिए था इस वाले रीजन में, तो मेरे को तो यहाँ पर डार्क देखने को मिलना चाहिए था, बट एग्जैक्टली इन रीजन्स में मेरे को ब्राइट स्पॉट देखने को मिला। इसका रीजन क्या था, देखो क्या लिखा है, यही डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन क्या कहता है कि अगर लाइट तुम्हारे ऑब्स्टेकल्स के कॉर्नर से बैंड हो जाती है और लाइट शेडेड पोर्शन में पहुंच जाती है, कौन सा शेडेड पोर्शन है ये, ज्योमेट्रिकल शेडो। ज्योमेट्रिकल शेडो का मतलब है जो तुमने ये ऑब्जेक्ट यूज करा है इसके शेडो रीजन में भी लाइट का पहुंचना क्या बता रही है, लाइट एक वेव नेचर है। क्यों दिखा रही है भाई, अगर इन कॉर्नर्स पे लाइट बेंड हुई है तो बैंड स्ट्रेट, इसका मतलब ये तो प्रूफ हो गया कि लाइट स्ट्रेट पाथ में तो नहीं ट्रेवल कर रही। बेंडिंग का मतलब क्या हुआ, इफ लाइट इज बेंडिंग दैट मींस लाइट स्ट्रेट पाथ में तो नहीं ट्रेवल कर रही, और यही मुझे क्या बताएगा कि लाइट क्या कर रही है, वेव नेचर शो कर रही है। ठीक है, ये ही डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन शो होने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डिफ्रैक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ऑब्स्टिकल का जो साइज है वो तुम्हारे वेवलेंथ के क्या होना चाहिए, कंपैरेबल होना चाहिए, है ना। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्स्टिकल का साइज ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, है ना। पहले तो फ्रिंजेस छोटी होती चली जाएंगी और उसके बाद क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन गायब हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है डिफ्रैक्शन की, क्या होना चाहिए, लाइट की वेवलेंथ का साइज किसके कंपैरेबल होना चाहिए। ए क्या है यहाँ पे, साइज ऑफ ऑब्स्टिकल, लैम्डा इज वेवलेंथ, लैम्डा इज वेवलेंथ। तो ये है हमारा सिनेरियो कि वेवलेंथ का साइज ऑब्स्टिकल के साइज के कंपैरेबल होना चाहिए। अगर इफ ए इज वेरी 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 ग्रेटर देन लैम्डा तो डिफ्रैक्शन नहीं देखने को मिलेगा और लाइट कैसे एंटर कर जाएगी, स्ट्रेट एंटर कर जाएगी। ठीक है, स्ट्रेट ट्रेवल करेगी फिर लाइट। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, अब ये सपोज करो हमने यहाँ पे स्लिट ले ली, ठीक है। अब एक सिंगल स्लिट की बात कर रहे हैं कि अगर एक सिंगल स्लिट लेते हैं तो वहां पर डिफ्रैक्शन के साथ क्या होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा टॉपिक है सिंगल स्लिट वाला। देखो कैसे होगा, सपोज करो बेटा यहां पर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ, जैसे स्लिट होती है ना, ये स्लिट है मतलब ऐसे, और ये यहाँ पे ये इस तरीके से होगा क्या, लाइट रेज आएंगी। अब बेटा अब क्या देखने को मिला, जब तुमने यहाँ पर सिंगल स्लिट रखी तो सिंगल स्लिट के बावजूद तुम्हें स्क्रीन पर क्या देखने को मिल रहा है, स्क्रीन पर फ्रिंजेस देखने को मिल रही हैं। क्या देखने को मिल रही है, फ्रिंजेस देखने को मिल रही हैं अगर तुम सिंगल स्लिट लेते हो। YDSC में हमने कितनी स्लिट ली थी, दो स्लिट। YDSC में 2 स्लिट ली थी। यहाँ पर हम एक स्लिट लेके चलेंगे और हमने क्या देखा, एक स्लिट लेने के बावजूद हमें स्क्रीन पर फ्रिंजेस दिखाई दे रहे हैं। फ्रिंजेस का मतलब है डार्क ब्राइट ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यही चीज हमें यहाँ देखनी है कि कैसे। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सपोज ये तुम्हारे पास ये स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है ABCDE, ये तुम्हारे लाइट के वेव फ्रंट्स है ना, जिसे तुम प्राइमरी वेव फ्रंट बोल लो, यानी सोर्स से लाइट रेज आ रही है और उन लाइट रेज के ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, राइट। ओके, अब जैसे ये प्राइमरी वेव फ्रंट बेटा इस स्लिट से निकलेंगे, ये प्राइमरी वेव फ्रंट इस स्लिट से निकले, देखो यहाँ पे ऐसे। अब ये वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट क्या बनाएगा भाई, एक्ट करेगा एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। हाँ, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस बोलो या वेव फ्रंट, है ना। इट विल वर्क एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे प्राइमरी वेव फ्रंट हैं उनका हर एक पॉइंट, जिसे हम वेवलेट बोलते हैं, ठीक है, इन हर एक पॉइंट को हम वेवलेट्स बोलते हैं। तो ये हर एक वेवलेट एक नए सोर्स का जनरेशन होगा, यानी हर एक नए सोर्स की डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। जैसे मान लो ये 1 वाला है तो ये देखो यहाँ से अपने एक डिस्टर्बेंस जनरेट कर रहा है,
ये सेकंड वाला है, ये अपनी एक डिस्टरबेंस जनरेट कर रहा है, ये अपनी कर रहा है, ये थर्ड अपनी, ये अपना, ये अपना, ये अपना, ये अपना। तो ऐसे ही इतनी सारी डिस्टरबेंस जनरेट हो जाएंगी, यानी ये इतनी सारी n नंबर्स ऑफ वेव हैं जो एक ही सोर्स ने प्रोड्यूस करी। भाई सोर्स तो एक ही है ना, देखो अलग अलग लाइट वेव्स तो नहीं आ रही। जैसे YDSC में 2 अलग वेव आती थी, एक स्लिट से एक वेव निकलेगी, सेकंड स्लिट से एक वेव निकलेगी, और वो दोनों वेव क्या करेंगी, सुपर इम्पोज करेंगी, यही होता था। यहाँ एक ही वेव है, अब ये एक ही वेव क्या क्रिएट कर रही है, n नंबर ऑफ डिस्टरबेंस, है ना। ये वेव फ्रंट है ना, ये वेव फ्रंट का हर पॉइंट किसकी तरह एक्ट करेगा, एज अ सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। तो ये डिस्टरबेंस जनरेट करेंगी, और बेटा यही डिस्टरबेंस क्या करेंगी, आपस में सुपर इम्पोज करेंगी। समझ में आई? यस मैम। यही डिस्टरबेंस आपस में क्या करेंगी, सुपर इम्पोज करेंगी। तो डिफ्रैक्शन, इन आपस में इनका सुपर इम्पोजिशन स्क्रीन पर कैसा पैटर्न बनाता है, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। बात समझ में आ गई? यस मैम। तो मैम इसका एक मतलब बार सुपर इम्पोज वाला समझा दो दोबारा सुपर, थोड़ा सा। हाँ हाँ ठीक है। सुपर इम्पोज वाले का मतलब ये है कि देखो मेरे पास ये स्लिट है, एक ही स्लिट ली है, इस एक स्लिट से मेरी लाइट पास करेंगे, यानी लाइट पास करने का मतलब है उस वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं हम, जो ये तुम्हें सीधा सीधा दिखाया हुआ रेड कलर से वर्टिकल लाइंस, ये वर्टिकल लाइंस वेव फ्रंट है ना। अब ये वेव फ्रंट जैसे ही तुम्हारी स्लिट से निकलेगा, ये वेव फ्रंट के पॉइंट जिसे हम वेवलेट बोलते हैं, इन वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट कैसे एक्ट करेगा, एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस। हाइजेंस प्रिंसिपल ने बताया था, ठीक है। तो अब ये डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। डिस्टरबेंस क्या है, एनर्जी बोल लो, वेव्स बोल लो, तो यहाँ पे हम उसको वेव्स की फॉर्म में देख रहे हैं। ये हर एक सोर्स एक नई वेव क्रिएट करेगा, और ये आपस में क्या हो जाएंगी, सुपर इम्पोज होंगी। और इन्हीं का सुपर इम्पोजिशन स्क्रीन पर कैसा पैटर्न शो करेगा, डार्क फ्रिंजेस वाला, है ना, कि एक डार्क ब्राइट इस तरीके से। तो यहां पर क्या लिखोगे कि डिफ्रैक्शन इज ए सुपर इम्पोजिशन ऑफ n नंबर ऑफ वेव, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डिफ्रैक्शन में कितने नंबर्स ऑफ वेव सुपर इम्पोज हुई है, n नंबर्स, अपने कैसे जनरेट हुई है वो, अपने वेव फ्रंट से। ये समझ में आ गई? यहाँ पर एक वेव नहीं है, 2 वेव नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी वेव्स हैं जो आपस में सुपर इम्पोजिशन दिखाएंगी। जैसे ये रहा, ये वेव्स हैं, देखो ये तुम्हारे हर एक पार्टिकल ने एक वेव जनरेट करी इस तरीके से। अगर क्रस्ट का क्रस्ट पड़ा तो ये क्या बनाएगा, क्रस्ट पे क्रस्ट कैसा हुआ, पाथ डिफरेंस 0 हुआ ना। अगर क्रस्ट पे क्रस्ट पड़ता है तो क्या बनता है, कंस्ट्रक्टिव, करेक्ट, ब्राइट। हाँ ऐसे ये जनरेट होता चला जाएगा, यहाँ पर फिर एक कंस्ट्रक्टिव बनेगा, करेक्ट। तो इस तरीके से ये पैटर्न आगे चलता रहेगा। और तुम्हें यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि बीच में क्या बन रहा है, बीचों बीच क्या बन रहा है बेटा, बीचों बीच बन रहा है, बीचों बीच ब्राइट बन रहा है ना। अच्छा देखो ये ऐसे ही होगा, मेरे पास एक स्लिट है, ये A और ये B, यहां पर मेरे पास स्क्रीन है, ये मेरे पास स्क्रीन है, यहां से लाइट रेज आ रही हैं, ये इसके ऐसे वेव फ्रंट आ रहे हैं। रेज की बात कर लेते हैं, चलो लाइट रेज ले लो, इस तरीके से आएंगी लाइट रेज। तो तुम्हें ये तो लगना चाहिए था, अगर ये लाइट रेज स्ट्रेट लाइन में आ रही हैं तो जस्ट मुझे इसी पोर्शन में क्या दिखाई देना चाहिए था, ब्राइट स्पॉट, इसी पोर्शन में ब्राइट दिखना चाहिए था ना सिर्फ। यस। अगर लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में। देखो 2 स्लिट लिया तब भी वही देखने को मिला, अगर तुमने सिंगल स्लिट ले ली उसके बावजूद तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, फ्रिंजेस देखने को मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये तो अब 100% श्योर हो गया कि लाइट कैसा नेचर शो कर रही है, अपना वेव नेचर तो शो कर रही है ना, आपस में वेव्स क्रिएट करके बन रही हैं। तो यहां से ये लाइट रेज आएंगी और यही आपस में इंटरफेयर करेंगी, और बीच में ब्राइट स्पॉट दिखेगा, लेकिन यहाँ पर आपस में डार्क डार्क, फिर उसके ऊपर ब्राइट, तो इधर ब्राइट, यही तो होगा, सेंट्रल में ब्राइट स्पॉट तो आना ही आना है। मेरी बात सुन रहे हो, एक बात ध्यान से सुनो, अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती तब भी बीच में क्या बनना था, ब्राइट स्पॉट बनना था, यस बनना था ना।
क्योंकि लाइट रेज सीधी आएंगी और जहां से लाइट रेज आ रही है जस्ट उसके सामने तो क्या बनाएंगी, ब्राइट स्पॉट बनाएंगी बनाएंगी। लेकिन अगर लाइट वेव नेचर में ट्रेवल कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, बीच में तो ब्राइट बनाएगी बनाएगी लेकिन ऊपर नीचे इंटरफेरेंस शो करेगी, जिसकी वजह से क्या दिखाई देंगे, फ्रिंजेस दिखाई देंगे। बात समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, मैं सपोज करो कि मेरे पास जो ये स्लिट की डिस्टेंस है इसे क्या मान लू मैं, ए मान लू। स्लिट की लेंथ कितनी है, ए। बेटा मैंने स्लिट की लेंथ ए मानी। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस स्लिट की लेंथ को बड़ा करती जाऊं तो क्या होगा, अगर मैं इस स्लिट की लेंथ को बहुत बड़ा बना दूं क्या होगा बताओ, इफ ए इज लार्ज। ब्राइट स्पॉट भी लार्ज हो जाएगा। ब्राइट क्या? स्पॉट भी लार्ज हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ब्राइट स्पॉट इनलार्ज हो जाएगा। और मैम फ्रिंजेस ज्यादा दिखाई देंगी। फ्रिंजेस नहीं दिखाई देंगी। अगर तुमने ए को बहुत बड़ा कर दिया, देखो तुम्हारी लाइट जो है ये किस में होती है, इसका वेवलेंथ किस में होती है, लाइट की वेवलेंथ नैनोमीटर्स में। यस मैम। 400 से लेके 700 तक होती है ना, जो विजिबल रीजन होता है। हाँ तो वो नैनोमीटर्स में होती है। और ए क्या है तुम्हारा, स्लिट का साइज। अब भाई तुम उस स्लिट के साइज को लार्ज कर रहे हो, लार्ज करने का मतलब मिलीमीटर ले लिया तुमने, तो अब देखो ये नैनोमीटर और मिलीमीटर कंपेरेबल है ये? नो मैम। कहाँ मिलीमीटर कहाँ नैनोमीटर। और अभी तुमने डिफ्रैक्शन में क्या पढ़ा था कि लैम्डा और ए को क्या होना चाहिए, कंपेरेबल। ये तो पहली कंडीशन है। अगर तुमने ए को बड़ा कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा, इफ ए इज लार्ज ओनली ब्राइट स्पॉट इज विजिबल एट सेंटर। बात समझ आई? यस मैम। एंड और क्या होगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न वैनिश। डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या हो जाएगा भाई, वैनिश हो जाएगा। इसका मतलब जो इसके आजू बाजू जो डार्क ब्राइट मिलेंगी वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, वो नहीं बनेंगी। क्लियर हुआ? तो ये क्या प्रूफ करेगा, अगर ए बहुत बड़ा हो गया तो लाइट फिर से कौन सा पाथ, लाइट कौन सी उसमें चली जाएगी, स्ट्रेट पाथ में। बात समझ में आ गई? लाइट फिर स्ट्रेट पाथ में चली जाएगी और किसके लॉज वैलिड हो जाएंगे, रे ऑप्टिक्स के। भाई लाइट स्ट्रेट पाथ में कौन किसके लॉ वैलिड होते हैं, रे ऑप्टिक्स के। बात समझ में आ रही है? हाँ तो अगर ए को लार्ज कर देंगे तो डिफ्रैक्शन गायब हो जाएगा एंड लाइट विल ट्रेवल, यहाँ पे लिख लो, एंड लाइट विल ट्रेवल इन आ स्ट्रेट पाथ। तो लाइट किस में ट्रेवल करने लगेगी, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करने लगेगी। एंड रे ऑप्टिक्स विल बी वैलिड। बात समझ में आ गई है, ये चीज समझ में? हाँ बोलो। मैम एक क्वेश्चन था। किसमें? हाँ क्वेश्चन है, पूछो। मैम अगर फ्रिंजेस को दूर दूर दिखाना हो तो मैम स्लिट को मतलब दूर रखना चाहिए कि पास पास में? क्या कह रहे हो, अगर फ्रिंजेस? मैम अगर फ्रिंजेस को हमें दूर दूर शो करना हो, जैसे डार्क की भी लेंथ ज्यादा हो और ब्राइट की भी ज्यादा हो, तो जो ये स्लिट्स हैं इनकी जो डिस्टेंस है ज्यादा होनी चाहिए? नहीं, बहुत छोटी होनी चाहिए। जितनी इनकी स्लिट की उसको कम रखोगे ना, ए को जितना छोटा रखोगे उतना पैटर्न बढ़िया दिखाई देगा। ठीक है, उस पर भी अभी हम आएंगे कि किस पे डिपेंड कर रही है इनका जो विड्थ है। अभी हम फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, फिर आप देखना कि फ्रिंज विड्थ किस पे डिपेंड कर रही है। अभी तो ये कंडीशन है कि ये जो पैटर्न बनेगा ये कब बनेगा और कब नहीं बनेगा, ये बताया है। ठीक है, ओके। अब देखो, अब हम फिर से इसी पे आ गए, सिंगल स्लिट पे। अब देखो सिंगल स्लिट में यहां जाओ, तुम्हारे सिलेबस में एक ही है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। हम क्या करते हैं, मैंने एक स्लिट ली,
मैंने यहाँ पर स्क्रीन लगा दी, स्क्रीन से स्लिट की दूरी कितनी ले लूं? कैपिटल डी। यस अब देखो ये वाला डिस्टेंस हमने कितना माना था? ए। मैम। मैं इसके बीचों बीच में एक ऐसी लाइन खींचती हूँ और ये मैं सेंटर ले लेती हूँ यानी ओ। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस ए के यहां से एक लाइट आएगी ऐसे ओ पे, एक यहां से लाइट आएगी यहाँ पे, तो मुझे सेंटर पे क्या देखने को मिलेगा? मैक्सिमा, क्योंकि इसका नामकरण कर लो ए और बी। ओए वाली लाइट रे एंड ओबी वाले लाइट रे हैव जीरो पाथ डिफरेंस, करेक्ट? इनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस ही नहीं है, सेम पाथ ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 है। सो ऑल वेव्स मेट कंस्ट्रक्टिवली, है ना? तो इसीलिए ओ पे क्या मिलेगा? सो एट सेंटर देयर इज सेंट्रल मैक्सिमा, तो यानी सेंटर पे क्या देखने को मिलेगा? सेंट्रल मैक्सिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस सेंट्रल मैक्सिमा की कुछ ना कुछ थिकनेस हो सकती है जिसे हम अभी विड्थ बोलेंगे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब एक पॉइंट ले लो कोई, यहाँ पर कोई पॉइंट अब पी मान लो। अब इस पी पे चेक करेंगे कि इस पी पॉइंट पे क्या बनेगा। अब ए से देखो पी पर एक लाइन ऐसे गई और बी से एक लाइन ऐसे गई, तो अब क्या होगा एट पी? बताओ, एट पी बीपी तो बड़ी है ना एपी से, दैट मीन्स यहां पर अब की बार क्या जनरेट होगा? कुछ पाथ डिफरेंस जनरेट होगा डेल्टा एक्स का। हाँ भाई, है ना ये? यस मैम। देयर इज सम पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। भाई ये दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस तो दिख ही रहा है, ए से पी और जो बी से पी जा रही है। अब इसका पाथ डिफरेंस हमने YDSC में निकाला था कि बेटा यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस वाली लाइन पे, और जो ये वाला शेडेड पोर्शन मैंने किया है यही क्या होगा? मान लो ये M है, ये BM क्या हो जाएगा तुम्हारा? पाथ डिफरेंस यही होगा, डेल्टा एक्स BM पाथ डिफरेंस है। और ये डेल्टा एक्स किसके बराबर आता था? बताओ, ए साइन थीटा, है ना? वहां पर उसको डी लिया हुआ था, ये ए है, तो ये कितना आएगा? ए साइन थीटा। इसलिए कहते हैं रटा मत करो, डी याद है वहां का, यहाँ देख तो लो ए ले लिया है, ए साइन थीटा। ओके, ये साइन थीटा किसके बराबर कर देते थे कि अगर ये सेंट्रल मैक्सिमा से पी कितनी दूरी पर है? y दूरी पर है, तो ये साइन थीटा आप क्या लिखते थे? ए वाई, हाँ वाई अपॉन डी, y अपॉन कैपिटल डी, यस मैम। यही आ जाएगा डेल्टा एक्स, यही लिखते थे। तो मेरे पास यहाँ पर भी सिमिलरली वही चीज आ गई कि डेल्टा एक्स किसके बराबर आ गया? ए वाई बाय कैपिटल डी के बराबर आ गया। इतना सबको क्लियर हुआ? इंटरफेरेंस वाली जिन्होंने क्लास ली होगी उन्हें ये चीज आराम से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर नहीं आई है तो बेटा ये याद रखना कि डेल्टा एक्स यहाँ पे इंटरफेरेंस YDSC में भी ए साइन थीटा आता है और यहाँ भी ए साइन थीटा ही आएगा। अब डेल्टा एक्स की बात करते हैं। अब 4 डार्क पोजीशन कि अगर सपोज करो पी पर डार्क बन रहा है, अगर पी पे क्या बन रहा है? डार्क बन रहा है, तो ये डेल्टा एक्स किसके बराबर होना चाहिए? डेल्टा एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना होता है बताओ? या तो n लैम्डा और दूसरा कितना था? 2n + 1 लैम्डा बाई 2, यही थी पाथ डिफरेंस की दो वैल्यू। तो हम एक काम करते हैं, मैं अब डार्क पोजीशन के लिए अभी n लैम्डा लेके चलती हूँ कि सपोज डेल्टा एक्स कितना है? n लैम्डा है, किसके बराबर आया? ए वाई अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, n की वैल्यू में कितनी रख दूं? 1 रख दूं, तो ये मेरा कितना आया? लैम्डा इक्वल्स टू, एक सेकेंड एक काम करो,
इसको अभी साइन थीटा में ही रहने दो यहाँ पे। एन लैम्डा किसके बराबर होगा, ए साइन थीटा। ठीक है, मैं इस साइन इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर बेटा ये थीटा बहुत स्मॉल है तो मैं इस साइन थीटा को क्या लिख सकती हूँ, ए थीटा लिख सकती हूँ। नहीं, साइन थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो लैम्डा किसके बराबर आया, ए थीटा के। अब ये देखना है कि यहाँ डार्क बनेगा क्यों, है ना, ये चीज तो अभी देखनी बाकी है कि यहाँ डार्क क्यों बना। तो देखो ये स्क्रीन है, P पॉइंट ऐसे, ठीक है, ये मेरा डिस्टेंस ए है। अब एक काम करते हैं, मैंने क्या काम किया, इस ए बी को बीच वाले पॉइंट से कट कर दिया, एकदम बीचों बीच से, है ना, ऐसे, यानी ये ऊपर वाला a/2 a/2 और ये वाला भी a/2। ठीक है, मैंने बीचों बीच से कट कर दिया, सपोज एम पॉइंट पे। इतना सबको समझ में आ रहा है। तो अभी एक बात बताओ, मैंने ये पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स अभी कितना लिया है, लैम्डा, है ना भाई। डेल्टा एक्स ये एन लैम्डा था, इसको एन की वैल्यू 1 रखी तो डेल्टा एक्स लैम्डा हुआ कि नहीं हुआ। यस मैम। हाँ, तो इफ डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा तो इसका मतलब क्या है कि ए पी माइनस बीपी ये लैम्डा होंगी, यानी ए से चलने वाली वेव और बी से चलने वाली वेव जब पी पे पहुंचेंगी तो आपस में कितने का पाथ डिफरेंस जनरेट करेंगी, लैम्डा का। यही बात है, लैम्डा का। अब एक बात सुनो, एम से एक वेव चली जो पी पर पहुंची, मुझे अब एक बात बताओ, ए और एम वाली वेव, जो वेव ए से चल रही है और जो वेव एम से चल रही है, इनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस आएगा, ए से और एम से λ/2 का आ जाएगा ना। अब यस मैम। भाई ए और बी में, यहाँ देखो, पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स फ्रॉम ए एंड बी इज लैम्डा। सो पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव ए एंड एम कितना है, λ/2। λ/2 और एम एंड बी की वजह से भी कितना होगा, λ/2, है ना, λ/2। तो एक बात देखो, ये तुमने बीच में से कट किया तो अब होगा क्या बेटा, ऊपर वाला वेव फ्रंट जो λ/2 की वेव को जनरेट करेगा, नीचे वाला λ/2 के पार्ट डिफरेंस को जनरेट करेगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसे समझो, इवन नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, λ/2 कैंसिल हो गया, पी पर क्या देखने को मिला, डार्क। ऐसे इसको समझो, तो पी पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, डार्क स्पॉट देखने को मिलेगा। ओके, अब ऐसे ही तुम किसके लिए किसके लिए कर सकते हो, 2 लैम्डा के लिए भी देख सकते हो, अगर देखना चाहते हो कि मैम 2 लैम्डा के लिए बता दो। अगर एन की वैल्यू कितनी लेते हो, 2, करेक्ट, तो डेल्टा एक्स कितना लिखोगे, हाँ बोलो। मैम ये तो दोनों वेव्स सेम ही डायरेक्शन में होंगी ना, λ/2 की। मैम तो ये कैंसिल आउट कैसे करेंगे एक दूसरे को? ये पाथ, हाँ ये पाथ डिफरेंस जनरेट कर रही है। देखो ए और एम के बीच में λ/2 का पाथ डिफरेंस है, उसी पाथ डिफरेंस की वेव नीचे से चलेगी एम और बी के, है ना, एम और बी से एक वेव चली, उसका भी पार्ट डिफरेंस λ/2 का है। अब ये λ/2 की वेव पी पर जब सुपर इम्पोज होंगी तो क्या बनाएंगी, डार्क बनाएंगी। ठीक है, λ/2 किसकी कंडीशन होती है बताओ जरा, λ/2 किसकी कंडीशन होती है सुपर इम्पोजिशन में, सुपर इम्पोजिशन में λ/2 किसकी होती है, इंटरफेरेंस वाला याद करो। हेलो, मैम जहाँ पे कर्व प्लेन हो जाता था। हाँ जी, हाँ बोलो। हाँ, हम्म,
हाँ हाँ हाँ। अरे मुझे दे देना ना, कल मैं जाऊंगी, मैं ले आऊंगी। चलो ठीक। अच्छा चलो ठीक है, मैं बता दूंगी। हाँ मैं बता दूंगी। अभी तो क्लास में हूँ। अब बस 15 मिनट, अभी तो 20 मिनट की क्लास बची हुई है। हाँ बता दूंगी। ठीक है। हाँ करवा दूंगी। हाँ हो जाएगी। देखना पड़ेगा, मैं देख लूंगी, करवा दूंगी। ठीक है। ठीक। ओके। देखो ये क्या है, एन की वैल्यू कितनी है। अब मैं क्या ले रही हूँ, 2 ले लेते हैं। बात समझ में आई। अब डेल्टा एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एन लैम्डा लिया था, अब एन की वैल्यू 2 रखोगी तो डेल्टा एक्स किसके बराबर आया, 2 लैम्डा के बराबर। हेलो, समझ में आ रही है भाई। पहले एन लैम्डा तुमने लिया है कि पार्ट डिफरेंस हम एन लैम्डा वाला लेके देखते हैं। तो मैंने एन की वैल्यू 1 रखी तो कितना आया, पी पर डार्क बन गया। अब क्या करके देखते हैं, 2 लैम्डा लेके देखते हैं। अब कैसे बनाओगे बताओ। देखो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ठीक है, ये मेरा क्या है यहाँ पे स्क्रीन है। तो अब एक बात बताओ, इस पी पॉइंट पे ये ए से जो वेव गई और बी से जो वेव गई, ये आपस में कितने पे इंटरफेयर करेंगी, कितना पार्ट डिफरेंस जनरेट करेंगी, 2 लैम्डा। 2 लैम्डा का। यही तो भाई ये डेल्टा एक्स का मतलब ही क्या है कि पाथ, पार्ट। हाँ पाथ डिफरेंस बिटवीन एपी एंड बीपी इज 2 लैम्डा, करेक्ट। अब एक काम करो, ये मैंने बीचों बीच से फिर इसको काट दिया, ठीक है, एम पे। तो यानी अब ए एम वाली और बेटा बी एम वाली कितने पे जाएंगी, लैम्डा। लैम्डा पे। लैम्डा पे, यस मैम। लैम्डा पे, ठीक है। अच्छा अभी रहने, ओके। अब इस एम में फिर क्या करो, इस एम को फिर से बीचों बीच में से काट दें, यानी ये वाला लैम्डा बचा था और ये एम बी वाला कितना था बेटा, ये लैम्डा था, है ना। अब इस पॉइंट को जो तुमने रेड से डिनोट किया है, ये अब कितने से बटेगा, लैम्डा बाई 2 से, लैम्डा बाय 2। यानी ए और इस पॉइंट का कुछ नाम दे दो, क्या, क्यू, ठीक है। ए और क्यू से जो वेव निकलेंगी वो आपस में पी पर कितने का पार्ट डिफरेंस जनरेट करेंगी, लैम्डा बाय 2। ओके। इस क्यू से और एम के बीच में जो वेव जाएंगी, इनके बीच में कितने का पार्ट डिफरेंस होगा, लैम्डा बाय। लैम्डा बाई 2। अब देखो ऊपर से 2 वेव चली, ऊपर से 2 वेव चल रही है, कौन कौन सी, ए क्यू एंड क्यू एम हैव पाथ डिफरेंस कितने का, लैम्डा बाय 2। हैव पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे करती हूँ बेटा, बीचों बीच यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक और काट लेती हूँ, इसको क्यू दिया है तो इसको आर दे दो। तो अब देखो एम और आर के, एम और बी के बीच में लैम्डा था, तो एम और आर के बीच में कितना हो जाएगा, आर एम एंड आर बी हैव पाथ डिफरेंस बताओ ऑफ, लैम्डा बाय 2। इतना सबको समझ में आया, लैम्डा बाय 2 का है। तो यानी देखो ये भी लैम्डा बाय 2 और यहाँ पर ये नीचे जो बना ये भी लैम्डा बाय 2। अब जरा ये देखो, ए एम से 2 वेव चली लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 पे, एम बी से भी 2 वेव चल रही है लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 पे। तो ऊपर की 2 नीचे की 2 आपस को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी, ऐसे समझो। ऊपर से चलने वाली वेव्स और नीचे से चलने वाली वेव्स आपस में क्या कर देंगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, और पी पर फिर से मुझे क्या मिलेगा, डार्क। डार्क, तो इसका मतलब डार्क पोजीशन के लिए कंडीशन क्या हो गई, फॉर डार्क कंडीशन क्या हुई, जल्दी बोलो, कि जो मेरा डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा था, इस डेल्टा एक्स को क्या रखना पड़ेगा, एन लैम्डा। बात समझ में आई। और ए क्या रखोगे, ए साइन थीटा, थीटा हो जाएगा। एन की वैल्यू सपोज करो 1 रख दी, तो यहां से थीटा कितना आया, लैम्डा बाय ए। तो ये क्या बना बेटा, थीटा 1, ठीक है। अगर एन की वैल्यू 2 रखूंगी तो थीटा 2 कितना मिलेगा, 2 लैम्डा अपॉन
ए। बात समझ में आई? थीटा 3 कितना बनेगा? 3 लैम्डा अपॉन ए। ये क्या है? दीज आर द angular what positions of dark fringes। समझ आया? ये एंगुलर, थीटा का मतलब क्या है? एंगुलर। जैसे देखो मैं इस वाले पे आते हैं, इस वाले डायग्राम में, नहीं यहाँ समझो कैसे मैं क्या कह रही हूँ। डार्क देखो, ये मेरा पी पॉइंट है इस तरीके से। अगर बेटा पी पे अब सपोज करो फर्स्ट डार्क मिला, पी पे सपोज करो क्या मिला? फर्स्ट डार्क। तो फर्स्ट डार्क कितने पे है? लैम्डा बाय ए पे। यहाँ पर तुमने एक डिस्टेंस बनाई होगी इस तरीके से, तो ये वाला एंगल थीटा 1 हुआ होगा, करेक्ट? यही तो है एंगुलर डिस्टेंस। आपने बीचों बीच से इसको कट किया और ये जो एंगल बना थीटा 1, ये क्या है? इस पी की एंगुलर पोजीशन। बात समझ में आई? अब मान लो तुम्हें यहाँ पर P1 मिल रहा है विच इज सेकेंड डार्क। ये क्या है? अब सेकेंड डार्क है, तो यहां से ये चलोगी तो बेटा ये पूरा थीटा 2 बनेगा ना? यस मैम। ये पूरा थीटा 2 बना। अब आगे P3 पे जाओगे तो यानी ये मेरा P3 पे फिर मान लो थर्ड डार्क है। अब इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? ये पूरा यहां से यहाँ वाला एंगल थीटा 3, मतलब ये पूरा एंगल बनेगा ना। मैं समझा रही हूँ कि पूरा एंगल क्या है? थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 है कौन से एंगल? समझ में आ गया? ये पूरा एंगल बनेगा इस बीच में से। तो ये क्या है? एंगुलर पोजीशंस। यहाँ पर हम डार्क फ्रिंजेस की एंगुलर पोजीशंस निकालते हैं। कुछ नहीं बदला, बस यहाँ इंटरफेरेंस। YDSE में एन लैम्डा कौन सी कंडीशन होती थी? YDSE में एन लैम्डा कौन सी? हाँ, YDSE में ये ब्राइट होती थी, डिफ्रैक्शन में ये क्या हो गई? डार्क। उल्टा हो जाएगा, ये याद रखना। बाकी बस साइन थीटा को थीटा बनाना है, एन की वैल्यू रखते जाओ, वो एंगुलर पोजीशंस मिलती चली जाएंगी। बात समझ में आ गई? यस मैम। ऐसे ही यहाँ पर देखो पोजीशन ऑफ ब्राइट, ठीक है? समझ में आ गई? पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए अब डेल्टा एक्स किसके बराबर है? ए साइन थीटा। और डेल्टा एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा स्मॉल है तो इसको मैं ए थीटा लिख रही हूँ। और डेल्टा एक्स किसके बराबर मानेंगे आपकी बात? 2n+1 लैम्डा बाय 2। सपोज इसके इतना ही मानेंगे ना, दूसरा यही बचता है। तो सपोज करो ये मैंने मान लिया ये वाली वैल्यू। अब ये चेक करो कि क्या ये सही है कि नहीं है। एन की वैल्यू क्या रख लेते हैं? 1 रख लेते हैं। कितना आएगा ये? 3 लैम्डा बाय 2 अपॉन ए इक्वल्स टू थीटा। यानी यहाँ पर तुम्हें पहला वो मिलेगा सेकेंडरी में। हाँ देखो, एक तो सेंट्रल में मिला। सेंट्रल में कब मिलेगा? जब डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा सेंट्रल वाले के लिए? सेंट्रल मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स किसके बराबर है? 0 के बराबर है वहां तो डेल्टा एक्स। अब उस डेल्टा एक्स के आजू बाजू जो ब्राइट मिलेंगे उनको मैं क्या बोलूंगी यहाँ पे? सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मैक्सिमा। अब पहला सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए एन की वैल्यू क्या रखोगे? 1। हाँ, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा यानी दूसरे नंबर का सेकंड मैक्सिमा, तो एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3, ऐसे रखते चले जाओगे। बात समझ में आ गई? अब एक चीज, अब हम ये देखते हैं कि क्या एन की वैल्यू, अच्छा एन की वैल्यू क्या रखी? 1 रखी, तो डेल्टा एक्स किसके बराबर आया वैसे? 3 लैम्डा बाय 2 के। डेल्टा एक्स तो यही है 3 लैम्डा बाय 2, है ना? डेल्टा एक्स तो एन की वैल्यू 1 रखोगे तो डेल्टा एक्स कितना आया? 3 लैम्डा बाय 2 आया। चेक करो क्या ऐसा हो रहा है? स्क्रीन, ये अपना पॉइंट पी बेटा चेक करो, ये अपना वही पॉइंट ए, ये अपना वही पॉइंट बी, है ना? और ये मैंने यहाँ पे ऐसे डैश 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 कर दिया। ए और बी के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस है बेटा? ए और बी के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस है? लैम्डा बाय 3 लैम्डा बाय 2 कितने का?
3 लैम्डा बाय 2। 3 लैम्डा बाय 2। अच्छा, एपी की लेंथ ज्यादा है या बीपी की लेंथ ज्यादा है? हम बीपी। बीपी यानी बीपी एक्स्ट्रा पाथ कवर करेगी, बीपी विल टेक एक्स्ट्रा पाथ, है ना, एक्स्ट्रा पाथ कवर करेगी बीपी। ओके, क्या करते हैं, देखो ये 3 लैम्डा बाय 2 है, यहां से सपोज करो एक लैम्डा बाय 2 का मैंने बीचों बीच में से कट किया, इसको बस ऐसे समझो तुम कि लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 2, मतलब ओ ए से एक लैम्डा बाय 2 चलेगा, अरे सपोज करो यहां से एक लैम्डा बाय 2 चला और ओबी से एक लैम्डा बाय 2 चला, ये दोनों वेव आपस में पी पर कैंसिल हो गई, लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2, बट पाथ डिफरेंस कितने का है, 3 लैम्डा बाय 2 का, यानी ये लैम्डा बाय 2 इकलौता बच जाएगा यहाँ बी वाली टीम में, बी के पास एक लैम्डा बाय 2 बच जाएगा ना, जिसको कैंसिल करने वाला ए के ऊपर, ए के उसमें कोई नहीं होगा, ओ ए वाले में नहीं होगा, बात समझ में आई? हाँ यस मैम। भाई बी तुमने बोला कि बीपी जो है एपी से ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब बीपी का पाथ ज्यादा होगा। अब देखो ऊपर से लैम्डा बाय 2 चला, फिर नीचे से भी लैम्डा बाय 2 चला, इन दोनों ने आपस में कैंसिल कर दिया। अब बी की तरफ से जब लैम्डा बाय 2 चलेगा तो ओ ए के पास कैंसिल करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो उसको वो कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो पी पर जाके क्या बन जाएगा यहाँ पे, ब्राइट, ठीक है, तो यहाँ कैंसिल करने वाला उसके पास कोई कुछ नहीं है, तो बी पर क्या बन गया, ब्राइट बन गया, तो यही मेरी किसकी कंडीशन हो जाएगी, ब्राइट की, ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी लिया, एन की वैल्यू 1 है, तो पहला कहाँ बना, ब्राइट 3 लैम्डा बाय 2 में, सेकंड कब बनेगा, 5 लैम्डा बाय 2। हाँ, तो थीटा 1 आया 3 लैम्डा बाय 2a, थीटा 2 कितना हो जाएगा बेटा, 5 लैम्डा अपॉन 2a, हाँ ऐसे ही चलता चला जाएगा, 7 लैम्डा, बस ठीक है, इसको ऐसे ही करते चले जाना, बात समझ में आ गई? तो इन जगहों पर क्या देखने को मिलेगा, ब्राइट चीज देखने को मिलेगी, बस जो YDSC का था उसका यहाँ पे बस उल्टा करा है और कुछ नहीं है, ठीक है। यस मैम। अब इनकी निकाल लेते हैं पाथ डिफरेंस, सॉरी पाथ डिफरेंस कह रही हूँ, एंगुलर विड्थ, ठीक है, यहाँ हेडिंग डालो, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो बेटा जो सेंटर पे मैक्सिमा मिला है पहले उसकी एंगुलर विड्थ निकालनी है, कैसे निकालोगे उसकी एंगुलर विड्थ, देखो अगर ये स्क्रीन है, मान लो यहां पर क्या मिला, फर्स्ट डार्क, यहां क्या मिला, फर्स्ट डार्क, बात समझ में आई? तो मुझे बताओ इस फर्स्ट डार्क और फर्स्ट डार्क के बीच में क्या है, फर्स्ट डार्क के बीच में क्या है, सेंट्रल, अरे सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा है। अगर मैं इन दोनों, अब मेरे तुमने अभी बताया था, देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना के चलूं, इस एंगल को, ये एंगल थीटा होगा, फर्स्ट डार्क का थीटा 1 बनेगा ना, और ये यहाँ से भी ये कितना बनेगा एंगल, थीटा 1, थीटा 1 है ना, इसको थीटा ही ले लो, अभी 1 मत लो, क्योंकि हम इसके लिए निकाले ना सेंट्रल मैक्सिमम के लिए, तो ये फर्स्ट डार्क से सेंटर से थीटा एंगल बनेगा, सेंटर से फर्स्ट डार्क जो नीचे बनेगा वो भी एंगल थीटा बनेगा, तो यानी ये जो पूरा एंगुलर विड्थ है कितना का बराबर हुआ, 2 थीटा के बराबर, 2 थीटा, और थीटा अभी तुमने कितना निकाला था, पहला डार्क कितने पे बना था, लैम्डा बाय ए पे, लैम्डा बाय ए पे, तो एंगुलर विड्थ कितनी आई सेंट्रल मैक्सिमा की, 2 लैम्डा अपॉन ए, ठीक है, ये याद रखना, इस सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ आई है 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय ए, ठीक है, ओके।
यहाँ पे आओ। अच्छा, ये तो एंगुलर विड्थ आई है, क्या लीनियर भी निकाल सकते हो? लीनियर विड्थ निकाल सकते हो? लीनियर विड्थ क्या होगी? देखो ये वाली डिस्टेंस है ना, फर्स्ट डार्क से फर्स्ट डार्क, ये लीनियर हो जाएगी, जिसे हम बीटा बोलते हैं। तो लीनियर विड्थ कितनी होगी? लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, बताओ क्या करने का? सपोज करो ये एंगल थीटा क्या है? वेरी स्मॉल। यही तो माना है मैंने कि थीटा क्या है बेटा? बहुत छोटे एंगल है ना। तो मेरे पास थीटा किसके बराबर होता है? आर्क अपॉन रेडियस, है ना। थीटा किसके बराबर होता है? आर्क अपॉन। देखो ये जो स्लिट्स होती है ना, ये बहुत क्लोज क्लोज होंगी, ठीक है। ये तो फिर भी छोटी सी होगी इस तरीके से। तो ये मेरा डिस्टेंस स्लिट का ए है, ये बहुत छोटी होती है। तो ये एंगल थीटा, ये थीटा। मेरे को एक बात बताओ बेटा, ये रेडियस तो ये वाली होंगी ना। जैसे मान लो ये मेरा पी है और ये क्यू है, तो रेडियस क्या बनेगी? इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। तो ये पी ए रेडियस है, जिसे हम आर बोलेंगे। अब एंगल बहुत थीटा बहुत छोटा है, तो ये एपी बेटा ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बराबर ही हो जाएगी, जो कि मेरी स्लिट से लेके स्क्रीन का डिस्टेंस है कैपिटल डी। तो यहां से तुम क्या लिखोगे? आर्क किसके बराबर है? थीटा इंटू रेडियस। थीटा कितना निकाला तुमने? 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा अपॉन ए। रेडियस तुम क्या लिखोगे? देखो रेडियस का मतलब है ये एपी, है ना भाई, ये एपी रेडियस है। बट ये रेडियस अगर थीटा बहुत छोटा हो जाए तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वाली लाइन के बराबर नहीं आ जाएगी। यस भाई ये एंगल ऐसा है स्लैंटेड, बट ये इंक्लिनेशन बहुत छोटा है, तो दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल लेंथ के बराबर ले सकते हो, विच इज योर डी, 2 लैम्डा डी अपॉन ए। ये क्या बन गई? इसकी लीनियर विड्थ। तो यहाँ पे लिख लो 2 लैम्डा ए से अगर डी से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या मिल जाएगी? एंगुलर, सॉरी नो वो लीनियर, ठीक है। तो ये कौन सी मिल गई तुम्हें? लीनियर मिल गई। बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया। अब एक काम करो, फटाफट उसकी निकालो विड्थ, डार्क और सेकेंडरी मैक्सिमा की। डार्क और सेकेंडरी मैक्सिमा की कितनी आ रही है? ये सब हाईलाइटेड है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सही है, ठीक है। और इसको आर्क को और क्या लिख सकते हो? लीनियर विड्थ। बढ़िया, बहुत अच्छे। अब क्या करें? अब निकालेंगे एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या करते थे? कंसेक्यूटिव डार्क माइनस कर दो भाई, कंसेक्यूटिव डार्क माइनस कर दो। अगर सेकंड डार्क में से पहला डार्क माइनस कर दिया तो बीच वाली जो विड्थ होगी वो किसकी होगी? ब्राइट की। भाई दो डार्क के बीच में तो ब्राइट है ना। तो सेकंड डार्क कितने पे बन रहा है बेटा? 2 लैम्डा अपॉन ए। पहला डार्क कहाँ बन रहा है? लैम्डा अपॉन ए। तो कितना आया ये? लैम्डा बाय ए। तो देखो अब तुम्हारे पास जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो कितना आया था? 2 लैम्डा अपॉन ए। लेकिन सेकेंडरी मैक्सिमा सिर्फ कितना आया है? लैम्डा बाय, ये याद रखना, ठीक है। ये मेरे पास लैम्डा बाय ए आया है, ठीक है। डन। ऐसे ही इसका लीनियर डिस्टेंस भी निकाल लोगे। लीनियर विड्थ कितनी हो जाएगी? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? डी से, लैम्डा डी अपॉन ए। और इसको और क्या बोलोगे? बीटा। क्या बोलेंगे? बीटा।
तो तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा 2 बीटा आया है और लीनियर कितना आया है, सिर्फ बीटा। याद रखोगे ये चीजें। यस मैम। यस मैम। ऐसे ही सिमिलरली एंगुलर विड्थ ऑफ डार्क कितना हो जाएगा, कंसेक्यूटिव ब्राइट माइनस करो फटाफट। मिनिमा, सेकंड ब्राइट में से पहला ब्राइट घटाओ, सेकंड ब्राइट 3 सेकंड ब्राइट 5 लैम्डा बाय 2 माइनस 3 लैम्डा बाय 2 कितना आया, ए। लैम्डा बाय ए आ गया। यस मैम। हाँ, तो एंगुलर विड्थ भी यही होगी और इसकी लीनियर विड्थ भी कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाय ए बीटा। लैम्डा डी बाय ए, डी लगाना है यानी बीटा। ठीक है, तो तुम्हारे सेकेंडरी वाले के लिए क्या है, मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, पिंक से कर देती हूँ। तो ये वाला याद रखना। तो सेंट्रल वाला ट्वाइस होगा और ये सब उसके हाफ हाफ हो जाएंगे। बस ये चीज थी जो तुम्हें याद रखनी थी। बढ़िया, याद रहेंगी चीजें। यस मैम। ये लो हाईलाइट भी कर दिया। चलिए, तुम्हारी हाईलाइट का काम भी मैं ही कर देती हूँ। अब देखो यहां पर होगा क्या डिफ्रैक्शन में, लेकिन ये इंटेंसिटी ग्राफ देखो एक बार। डिफ्रैक्शन में ये इंटेंसिटी ग्राफ देखो, और उसमें कितना था इंटरफेरेंस वाले में। इंटरफेरेंस में तो सेम थी ना ऐसे। यस मैम। यहाँ देखो ये इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज। हाँ, यानी सेंट्रल मैक्सिमा देखो कितनी इंटेंसिटी का है और उसके बाद इंटेंसिटी कम होती चली गई। तो डिफ्रैक्शन में ये याद रखना क्या, इन डिफ्रैक्शन में यहाँ पे लिखवा देती हूँ क्या क्या होगा। पहला, ब्राइटनेस विल डिक्रीज। ठीक है, ब्राइटनेस क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। सेकंड, फ्रिंज विड्थ भी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज। और प्योर डार्क विल नॉट अटेन्ड। यहां पर प्योर डार्क नहीं मिलेगा, यहाँ पर कैसा मिलेगा, डार्क तो होगा बट वो कॉन्ट्रास्ट में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें प्योर डार्क नहीं देखने को मिलेगा जैसे इंटरफेरेंस में मिलता था। बात समझ में आ गई। वेरी फ्यू बैंड्स, यानी बहुत फ्यू फ्रिंजेस, वेरी फ्यू बैंड्स वर विजिबल, यानी बहुत कम फ्रिंजेस दिखाई देंगी। बात समझ में आ गई। यस मैम। हाँ, बहुत कम फ्रिंजेस दिखाई देंगी यहाँ पे। अच्छा, ये वाला सवाल, इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है, पढ़ो सवाल को। मैम ऑप्शन बी। बी कैसे, मैम आपने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जिस पोर्शन में डार्क दिखना चाहिए था वो लाइट वहाँ पे डिफ्रैक्ट हो रही थी, इसलिए वहाँ पे मैम कॉर्नर में भी ब्राइट दिख रहा था मैम, वो वाला। बिल्कुल करेक्ट। देखो अगर यहाँ पे आ रही है साउंड वेव्स आर डिफ्रेक्टेड मोर एट बिल्डिंग देन लाइट, क्योंकि देखो ये ऑब्स्टिकल का साइज काफी ज्यादा है ना, और तुम्हारी जो लाइट वेव होंगी वो बहुत छोटी होंगी, नैनोमीटर की, लेकिन साउंड वेव फिर भी बड़ी होती है। साउंड वेव तुम्हारी मिलीमीटर्स में, मीटर्स में होती है। साउंड वेव यहाँ पर कंपेरेबल हो जाएंगी, तो साउंड वेव विल डिफ्रेक्ट मोर एज कंपेयर टू लाइट वेव। बात समझ में आ गई। ये रहा। यस यस मैम।
फिर यहाँ पे बेटा एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं फ्रेजनल डिफरेंस, फ्रेजनल डिस्टेंस। एक छोटू सा टॉपिक बचा है, फ्रेजनल डिस्टेंस। ये फ्रेजनल डिस्टेंस क्या है? देखो ये जो तुम्हारी अभी तक स्लिट थी और ये क्या थी? स्क्रीन, जिसके बीच की दूरी कितनी थी? कैपिटल डी। ठीक है, अगर ये कैपिटल डी फ्रेजनल डिस्टेंस से कम हो जाती है, अगर ये कैपिटल डी फ्रेजनल डिस्टेंस से कम हो जाएगी तो क्या होगा? नो डिफ्रैक्शन विल ऑब्जर्व। बात समझ में आई? तो बस सेंटर पे क्या दिखाई देगा? ओनली सेंटर ब्राइट विल विजिबल, है ना? वो सेंटर ब्राइट तो दिखेगा ही दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि लाइट कैसे आएंगी? स्ट्रेट लाइन में, और तो सेंटर पर तो ब्राइट बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर ये कैपिटल डी फ्रेजनल डिस्टेंस से छोटा हो जाएगा तो डिफ्रैक्शन नहीं दिखाई देगा। बात समझ में आई? और इसका रीजन क्या आएगा? वाई? बिकॉज, जल्दी बोलो, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। ठीक है, मैम फ्रेजनल डिस्टेंस क्या हुआ यहाँ पे? वो अभी करवाऊंगी। पहले ये समझो कि फ्रेजनल डिस्टेंस क्या कहता है। अगर तुम्हारे पास कैपिटल डी फ्रेजनल डिस्टेंस से छोटा है तो डिफ्रैक्शन नहीं दिखेगा, सिर्फ बीच में ब्राइट दिखेगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लाइट कैसे ट्रेवल करेगी? स्ट्रेट पाथ में, और रे ऑप्टिक्स रूल क्या करेंगे? ओबे। विल ओबे। ठीक है, ये लिख लो। बात समझ में आ गई? अब ये फ्रेजनल डिस्टेंस क्या है? देखो अभी तुम्हारा बीटा किसके बराबर आया था? लैम्डा ए अपॉन कैपिटल डी, है ना? नहीं नहीं नहीं, लैम्डा एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, लैम्डा डी अपॉन ए। अगर ये बीटा किसके साइज के बराबर हो जाए? इस स्लिट के साइज के बराबर हो जाए, ये कंडीशन है फ्रेजनल डिस्टेंस की। फ्रेजनल डिस्टेंस क्या होता है? अगर ये बीटा क्या है? ये फ्रिंज विड्थ। ये अगर फ्रिंज विड्थ किसके बराबर हो जाए बेटा? साइज ऑफ स्लिट के बराबर हो जाए। बात समझ में आई? यस मैम। तो क्या बनेगा? देखो a इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन ए। तो ये कितना आया? लैम्डा डी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और ये जो d है यही क्या है? फ्रेजनल डिस्टेंस, ए स्क्वायर बाय लैम्डा। अगर इससे छोटा d रखोगे, यानी अगर तुम स्लिट को पास ले आए स्क्रीन के, फ्रेजनल डिस्टेंस से छोटा कर दिया, पास में ले आए, तो क्या होने लगेगा? डिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा ये रीजन भी यहाँ पर बता दिया है। बात ठीक है? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। ये पीपीटी मिल जाएगी, साथ के साथ लिखने मत बैठ जाना। कितना था विड्थ ऑफ सेंट्रल फ्रिंज? अभी तो निकाला था हमने, 2 लैम्डा बाय ए। यस मैम। हाँ 2 लैम्डा बाय ए। बस तुम्हें ये तुम्हारी थी एंगुलर, और अगर वो लीनियर पूछ रहा है तो डी से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा डी बाय
1, ठीक है। अगर एंगुलर होगा तो थीटा होगा, थीटा यानी रेडियंस में मिलेगा, ठीक है। और अगर मीटर सेंटीमीटर में तो हो तो समझ जाना किस में होगा, लीनियर होगा। बात इतनी क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है फिर बेटा, क्लास अभी यहाँ पे अभी मैं कैंसिल करती हूँ, ठीक है। हाँ पूछो। यस, किसी को डाउट है तो पूछो। जब लार्ज बनते हैं तब हमारे उसमें फ्रिंज बनता है स्क्रीन में। क्या लार्ज हो जाती है? मैम ए स्लिप नहीं के बीच बनेगा, की दूरी। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। बस बीच में स्पॉट बनेगा, ब्राइट स्पॉट है। ब्राइट स्पॉट तो बनेगा ही ना, क्योंकि बीच में खाली है। स्लिट का मतलब क्या है, बीच वाला रास्ता खाली है, तो सीधी लाइट तो जाएगी तो सामने स्पॉट तो बनेगा ही बनेगा ब्राइट। लेकिन जब वो सीधी जाएगी तो सिर्फ ब्राइट स्पॉट बनेगा, और अगर एज अ वेव बनेगी, डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करेगी, तो साइड में क्या बनेंगे, फ्रिंजेस बनेंगे। बात समझ आई? यस मैम। तो सेंट्रल वाला तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। हाँ बोलो, क्या कह रही हो? और किसी को कुछ दिक्कत? नो मैम। हमें हाँ एक आकाश, क्वेश्चन था हाँ पूछो आकाश। मैम। मैम अगर लाइट का पार्टिकल नेचर होता है तो मैम जैसे लेंस है मैम उसके अंदर से कैसे क्रॉस कर जाती है वो? नहीं, फिर वो तुम उस लेंस को काफी दूरी पे रखते हो ना, तो अगर बहुत दूरी पे रखोगी तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी वहां पे, ठीक यस है। मैम, पर मैम पार्टिकल नेचर होती है लाइट का तो मैम वैसे तो हम लेंस वो को आर पार कैसे करती है? हर किसी में पार्टिकल नेचर थोड़ी ना, वो तो एक जरूरी थोड़ी है कि जब तुम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो उसमें लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। वो तो जब हम और फिनोमिना देखते हैं वो उसमें बिहेव करती है। वो जब तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस वाला होता है उसमें उसको हम रे ऑप्टिक्स से प्रूव करते हैं कि लाइट स्ट्रेट करती है ट्रेवल, है ना। और जो उसके जो लाइट कंपोज होती है वो पार्टिकल्स मासलेस होते हैं, यानी वो एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं। एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू मास, है ना। तो वो मासलेस पार्टिकल्स होते हैं। अभी जब तुम पढ़ोगे ड्यूअल नेचर उसमें समझना, ठीक है। चलो, ओके, बाय एवरीवन। बाय।